जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको मौका दिया जा रहा है और मौके पे मौके दिए जा रहे हैं। ये इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आप अपने चीजों को सुधारिए और बहुत ही बारीकी से ये सारी चीजें देखी जा रही हैं कि छात्र कहां गलती कर रहे हैं, उस पे सुधारने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन अतुल सर से यहां पर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, जो कि बीपीएससी के चेयरपर्सन है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे यहां पर कि उन छात्रों को थोड़ा सा सुधार करने का वो भी मौका दे दीजिए जिनके नाम, पिता का नाम, ये सब गलती हुई है उनसे। वैसे तो आपने पिछला मौका दिया था, लेकिन 1 से 5 वाले छात्रों को भी ये मौका दीजिए। ये कहीं ना कहीं वो आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो वहां भी सुधार करने का एक छोटा सा मौका उनको दे दिया जाए। फिलहाल ये जो मौका दिया गया है 21 से लेकर 25 तक के लिए दिया गया है, और इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो अब पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि अब मौके आपको नहीं मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपग्रेड नहीं, बदल दीजिए। अगर गलती थोड़ी सी भी है उसमें तो आप बदल दीजिए, क्योंकि बार बार आप चीजें पूछते हैं फोन करके हमसे कि सर थोड़ा सा ब्लर है, दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा ना आपका जीवन खराब कर देगा। और वो जीवन खराब करने में जो आपके भाई बंधु साइबर कैफे वाले जो कि आपका अपलोड किए हैं ना, इस बार उनके भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि अब जो चीजें आप अपलोड करेंगे ना, तो उस भाई बंधु से थोड़ा सा बैठकर बात विचार करके अच्छे से उसको मिठाई उठाई भी खिला दीजिएगा कि भाई देख अच्छे से कर, नहीं तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये काम आपको वहां पे करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो डाटा गलत पहुंचे हैं या जो डेटा उन्होंने अपलोड किए हैं वो गलत गए हैं। क्यों? क्योंकि साइबर कैफे वाले या कुछ ऐसे छात्र जो कि नहीं जानते इन चीजों के बारे में, वो खुद से अपलोड कर दिए मोबाइल से, तो उनकी गलतियों का ही ये असर है कि चीजें वहां पे सही सही नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चक्कर में बहुत सारे लोग फर्जी वाले में बाहर हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, वहां पे आपको फर्जी घोषित कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं है, आप जबकि एलिजिबल होते हुए भी बाहर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इस वीडियो को देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाने का कोशिश करूंगा, और ये मौका आपका अंतिम है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का, और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आपको एक नोटिफिकेशन दिखा होगा 15 सितंबर को। ये नोटिफिकेशन क्या कहता है थोड़ा समझ लीजिएगा इस नोटिफिकेशन को, उसके बाद सारी चीजें मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। क्या क्या चीजें आपको नोट करके ले जानी थी, मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था एक्चुअली, तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा यहां पर कि क्या अपडेट यहां पर किया गया है। दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन था जिसमें कि अपडेट आपको किया गया था कि 1 से 5 वाले जितने भी छात्र हैं कक्षा के लिए जो आवेदन किए हुए थे, ठीक है। अब देखिए बीएड वाले भी छात्र इसको आवेदन किए थे, लेकिन अभी तक ये चीजें तो क्लियर नहीं हुई ना कि बीएड बाहर है बिहार के इस वैकेंसी से, तो आप लोग भी ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, सम्मिलित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड किया है, यदि त्रुटिपूर्ण है या अपठनीय, ब्लर की बात हो रही है यहाँ पे, अपठनीय, बहुत सारे छात्र मुझे फोन करके बोलते सर हल्का हल्का दिख रहा है सर। नहीं, ये गलत फहमी में आप नहीं रहिएगा। ये अपठनीय मतलब ब्लर है, उसको हटाइए, वहां से अपलोड करना है। तो यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स को पुनः 21 सितंबर से 25 सितंबर, आज 21 तारीख है, और 25 सितंबर तक जो है आपको ये काम कर लेना है। जी हाँ, कर सकते हैं। इसके लिए बीपीएससी के वेबसाइट पे जो है आपको अपडेट दे दिया गया है। आप लॉग इन कीजिए आईडी से, अपना पासवर्ड से, और यहां पर जो है डैशबोर्ड पे जाइए, वहां पे जाकर त्रुटि रहित और पठनीय प्रति अपलोड करना है, यानी कि साफ साफ सुथरा सुथरा। आप अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल में स्कैनर रखा है, उस स्कैनर से ही अच्छे से फोटो खींच लीजिए जो सुधार करवा रहे हैं जिस चीज को, और उसको अपलोड करवाइए ले जाकर, है ना। लेकिन उसको ध्यान में रखिएगा, उसको 100 KB के अंदर ही, मतलब कि उसका एक पीडीएफ फाइल बनाना है आपको। 100 KB का ही पीडीएफ फाइल होना चाहिए दोस्त, याद रखिएगा। जब आपका अपलोड हो रहा था डॉक्यूमेंट, याद कीजिए साइबर कैफे वालों ने 300, 200, 300, 400 KB में बना के आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट छटे हैं, या ब्लर आ गया है, या फिर उनका जो है साफ मतलब नहीं गया है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स उल्टा पुल्टा यहाँ पे चला गया। वो सब कुछ सुधार करने का यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये पठनीय होना चाहिए और त्रुटि रहित होना चाहिए, नहीं गलती नहीं होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। अपलोड किए गए दस्तावेज छाया प्रति जो भी है 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। पहले आप उसको किसी भी वेबसाइट से खुद से भी कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, अपने फोटो को वहां पर अपलोड कीजिएगा ऑनलाइन, और वो बोलिएगा कि 100 KB तक, तो वो आपका जो है ना 90 से लेकर 100 KB के बीच में अगर रहेगा तो बहुत ही साफ सुथरा आएगा और अच्छा भी आएगा। उसको अपलोड करना है। तो अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित से हस्ताक्षरित करवाना है। पहले आप बता देते हैं, पहले क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि आपका
कोई डॉक्यूमेंट रेसिडेंशियल है, सपोज मान लीजिए आपका गलत हो गया था वहां पे, तो अपना रेसिडेंशियल निकालिए अपने वेबसाइट से जाके, पहले तो खुद से निकालिएगा देख के। साइबर में भी जा रहे हैं ना, तो साइबर कैफे वाले को बोलिएगा कि भाई आप तो मेरा जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट खोलो वहां से, और वहां पे उसको प्रिंट लीजिए। वहां पे देखिए डिजिटल साइन है या नहीं आपका, आप जिसके चलते परेशान हो रहे थे। मैंने आपको बताया था कि आप घबराना नहीं है आप इस चीज को लेकर, क्योंकि ये चीजें सरकार के पास डेटा है, तो वहां से मैच करेगा तो उसका तो सब कुछ सही आएगा। तो उनको वहां से प्रिंट लेना है और उस प्रिंट को ले जाना है अपने गेजेटेड ऑफिसर के पास। गेजेटेड ऑफिसर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है कौन कौन आपके सिग्नेचर कर सकते हैं। तो ऐसे मैं फिर बता दूं कि अपने नजदीकी अस्पतालों में जाए, जो कि सरकारी अस्पताल है, वहां पे जूनियर डॉक्टर्स भी होंगे, या फिर अपने निजी स्कूलों में जाए जहां पे हेडमास्टर होंगे, उनसे भी करा सकते हैं, या फिर अपने निजी किसी भी परिवार के सदस्य से जो कि पदाधिकारी हैं, या उनके जान पहचान में कोई दोस्त यार हैं आपके, उनके पहचान में कोई ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर का पद रखते हैं, तो उनसे सिग्नेचर करवाइए, उनका मुहर लीजिए, और वहां पे 2-3 चीजें नोट कर लीजिए। उनका क्या क्या नोट करना है आपको, तो ये देखिएगा, क्योंकि ये चीजें मांगी जाएंगी आपको फॉर्म में। मैं अभी दिखलाऊंगा पूरा फॉर्म भर के स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो साथ ही अपलोड करते हैं राजपत्रित अधिकारी का नाम, पदनाम यानी कि किस पोस्ट पे है, पदस्थापन यानी कि किस जगह पे वो पोस्टेड है, स्थान, और संपर्क, ठीक है, संपर्क संख्या यानी कि कॉन्टेक्ट नंबर उनका। तो उनको बोलिएगा, अगर वो कॉन्टेक्ट नंबर देने में थोड़ा सा हिचकिचाएं तो ऑफिस का नंबर ले लीजिएगा उनके, है ना, जहां से बीपीएससी उनको कांटेक्ट कर सके और हो सके, क्योंकि आपकी जांच होगी। अगर आप यहाँ पे सारी चीजें अपलोड कर रहे हैं तो आपकी जांच होगी, और ये उन सभी विभागों से होगी जिस विभाग के राजपत्रित अधिकारी हैं, उनसे संपर्क किया जाएगा और वही सारी जांच होकर ही सुनिश्चित किया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट सही है। अब ये तो अपडेट दिया गया था 15 सितंबर को। अब देखिए आपको जाना है बीपीएससी के पोर्टल पे, और ये अप्लाई ऑनलाइन वाला सेक्शन है जहां से आप जाते हैं, है ना, यहां से क्लिक कीजिएगा और यहां से जो है आप कर लीजिएगा क्लिक। आपके सामने खुलेगा ये बीपीएससी का पोर्टल, और यहाँ पे करना है आपको अपना यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड। यूजर नेम रजिस्ट्रेशन दोनों अलग है, ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, है ना। तो आपको करना है यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो कैप्चा दिया गया है ना, इस कैप्चे को यहाँ पे डालकर लॉग इन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो लॉग इन कर लीजिएगा, और मैं एक छात्र का यहाँ पे लॉग इन करता हूँ और दिखला भी देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से जो है आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, तो ध्यान में रखिएगा, यहां पर आइएगा, ये अपडेट डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पे, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। और यहां से आप अपना डॉक्यूमेंट तो डाउनलोड करके देख ही लिए है कि कौन कौन सा आपका जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे गलत है। तो अपडेट डॉक्यूमेंट्स करके सबका आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 तरह के जो है ना आपको डॉक्यूमेंट्स चेंज करने का मौका दिया जा रहा है। ध्यान से देख लीजिएगा, 11 तरह के, वो कौन कौन से मैं तो बताऊंगा ही आपको यहाँ पे, लेकिन आपको इन 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं बदलने। जो आपका गलती है वही गलती को सुधार करना है। और आपको क्या करना है, तो पहले अपने राजपत्रित अधिकारी से जाके अपना उस पर सिग्नेचर लेना है, उसको 100 KB के फाइल में जो है सजा लेना है, और 100 KB का फाइल जो है PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसको यहां से अपलोड करना है। ठीक, अब देखिए वो क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। यहाँ पे अपलोड आइडेंटिफाई जो आपका डॉक्यूमेंट्स है इसके बारे में बोला गया है ना, यानी कि अपना जो है जैसे कि आधार कार्ड वगैरह है, तो वो आधार कार्ड है तो अटेस्टिंग ऑफिसर का नाम यहाँ पे डालना है, और वहां पे अगर उनसे अटेस्ट करवाया है तो, है ना, अगर ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो उनका जो डेजिग्नेशन है वो किस पद पे है वो बताना है, क्योंकि मैंने आपको नोटिफिकेशन में बताया है कि ये चीजें आपको लिख लेनी होगी। और फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि अगर वो कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं तो ठीक, नहीं देते हैं तो उनके ऑफिस का नंबर जरूर ले लीजिएगा, लेकिन लेना है और यहाँ पे देना है। ठीक, और अपलोड पीडीएफ ये ध्यान रखिएगा, अपलोड पीडीएफ भी उनका करना है जो कि 100 KB से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे आएगा फाइल, जो फाइल आप दे रहे हैं, जैसे कि अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ। अब जो है आप अपना जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ क्या दिया है, आधार कार्ड दिया है या पैन कार्ड दिया है या ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, जो भी दिया है, तो इसके यहाँ पे नाम लिख देना है। और यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट्स आएगा, तो आपको एक बार रीचेक भी यहाँ से कर लेना। व्यू डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखेगा आपका डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है। तो उससे एक चीज कंफर्म हो जाएगा कि हमने ये जो चीज डाली है वो सही है। तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा, चाहे आप साइबर कैफे में कर रहे हैं या अपने घर पे कर रहे हैं। ठीक, दूसरा डॉक्यूमेंट है यहाँ पर अपलोड परमानेंट रेसिडेंशियल पीडीएफ।
ये अपलोड परमानेंट जो है रेजिडेंशियल पीडीएफ क्या है, तो आपका निवास प्रमाण पत्र है। अगर इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर हमारा डिजिटल सिग्नेचर नहीं आया है ना, तो आपको क्या करना है अब यहाँ पे, तो राजपत्रित अधिकारी से उसको सिग्नेचर करवाना है, 100 केबी के फाइल में उसको अटेस्ट करना है और अटेस्टेड करवा के ही 100 केबी का फाइल बनवाइएगा। फिर जो भी अटेस्टेड आपका कर रहे हैं उनका नाम, किस पोस्ट पे है वो, उनका मोबाइल नंबर और यहाँ पे उस पीडीएफ को अपलोड कर देना है 100 केबी में बना के, और यहाँ पे लिख देना है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहाँ पे व्यू कर लीजिएगा कि अब यहाँ पे जो है हमारा सही हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, अब तीसरा है यहाँ पर दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या एनसीएल सर्टिफिकेट। जो भी कैटेगरी में आप आते हैं, जैसे कि ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, तो आप एनसीएल अपना लगा के यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। यहाँ पर अपलोड करना है 100 केबी का फाइल में अपलोड करना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। और जो छात्र यहाँ पे अपना अटेस्टेड करवाए हैं जिन ऑफिसर से, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन और उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका फाइल नेम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये फाइल नेम आपका ये होना चाहिए, फाइल जो है जो आप जो भी डाल रहे हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस डाल रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और यहाँ पे व्यू का लिंक आ जाएगा, तो इसको ओपन करके एक बार देख भी जरूर लीजिएगा। अपलोड फ्रीडम फाइटर पीडीएफ, अपलोड डिजेबिलिटी पीडीएफ, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है अपना गलत डालती हैं या धुंधला आ गया है उनका, उन सभी के लिए है। अपलोड एक सर्विसमैन पीडीएफ, सबके साथ वही करना है। यहाँ पे ऑफिसर का नाम, उनका पद नाम, यहाँ पे उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ये पीडीएफ जो आप सिग्नेचर करवा के लाए हैं उसको 100 केबी में बना के अपलोड करना है। इसका नाम क्या है और फाइल का, और यहाँ पे एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा व्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके। अपलोड यहाँ पर पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्त और कार्यरत शिक्षक का पीडीएफ। यहाँ पे अगर जो आपको लगता है कि जिन लोगों ने अपलोड किया है इस चीज को लेकर, तो उनका भी आप यहाँ पे नाम, किसके जरिए आप अटेस्ट करवाए हैं, यहाँ पे उनका पद नाम, यहाँ पे उनका जो है कॉन्टेक्ट नंबर, ये पीडीएफ, यहाँ पे उसका नाम फाइल का, और ये जो है आपका व्यू डॉक्यूमेंट्स कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब काम आपको करने हैं। अपलोड सीटेट का, अब ये आप सीटेट पास किए हैं, बीटेट पास किए हैं, दक्षता परीक्षा दिए हैं, उन सब का डिटेल यहाँ पे डालना है, अपलोड करना है 100 केबी का यहाँ पर फाइल आपको। यहाँ पे उनका नाम जो अटेस्टेड करेंगे, उनका पद नाम, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ये फाइल नेम, और यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके देख लीजिएगा एक बार कि अपलोड हुआ है या सही से नहीं हुआ है, ठीक है। और ब्लर नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, 100 केबी के अंदर होना चाहिए। तो अगर ज्यादा छोटा कर दीजिएगा तो ब्लर आएगा, इसलिए ज्यादा छोटा भी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आप अपने मोबाइल से स्कैनर के जरिए ही स्कैन करके, या फिर स्कैनर होगा वहां पे साइबर वेबर में, तो वहां से करवा लीजिए। लेकिन साइबर कैफे वाले भाई से हाथ जोड़ कर विनती कीजिएगा कि भैया इस बार जो है हमारा सही से अपलोड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, मैं दोनों चीजों पे थोड़ा सा फोकस करवाऊंगा आप लोगों को कि सीटेट, बीटेट या दक्षता परीक्षा, चूंकि 1 से 5 तक के छात्रों को ये मौका दिया जा रहा है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपने जो सीटेट पेपर क्लियर किया या इस बार आपने अपियरिंग में भरा था, आपका रिजल्ट आने वाला है, जो भी मार्क्स वगैरह हैं उसका चीजें आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि यही सारा डॉक्यूमेंट जो है अब आपको वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनके डैशबोर्ड पे दिखेगा। तो ये जो अपडेटेड है वो डालिएगा। तो यहाँ पे आपको उस जो भी रिजल्ट आया है आपका, वो मतलब कि है आपका जो भी ब्लर आया है या फिर आपने गलती से डाल दिया है, तो वही वाला यहाँ पे अपडेट कीजिएगा। तो अपियरिंग वाले तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई अभी उनका रिजल्ट सीटेट का फाइनल नहीं दिया गया है, अभी तो उनका आंसर की वगैरह दिया गया, ऑब्जेक्शन करने को सब कुछ दिया गया। अपियरिंग वाले थोड़ा सा इंतजार करेंगे आपको, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग का रिजल्ट आ जाए तो आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बट अगर आप लोगों ने अपियरिंग से भरा है तो आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है आप देखिएगा, तो अपलोड ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और आपका इक्विवेलेंट पीडीएफ, जो भी ब्लर आया है, जो सुधार करवाना है आपको, वो चीजें अपलोड कीजिएगा यहाँ पे। या फिर यहाँ पे जो लोग अपलोड बीएड या एमएड या डीएलएड का सर्टिफिकेट वगैरह, चूंकि नया उनका डीएलएड का रिजल्ट आ चुका है, तो जो अपियरिंग वाले छात्र थे, डीएलएड से फॉर्म भरे थे, तो अपना रिजल्ट का जो है राजपत्रित अधिकारी से सिग्नेचर करवा लीजिएगा, और यहाँ पे जो है उनका नाम लिख दीजिएगा, जो अधिकारी आपका सिग्नेचर कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उनका पद नाम, इनका कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पे पीडीएफ डालिएगा 100 केबी में, और ये फाइल का नेम जो डाल रहे हैं आप, और यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट्स कर लीजिएगा, क्योंकि आपने सही अपलोड किया है इस बार या नहीं। और अपलोड मैट्रिक, क्योंकि ये जो है आपका एज क्वालिफिकेशन को लेकर, तो जिनका भी गलत हुआ है, ब्लर आया है, तो इन सभी चीज अगर देखा जाए दोस्तों, तो सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करने का आपको मौका दे दिया गया है एक बार फिर से।
मतलब अगर कोई भी गलती हुई है पूरे डॉक्यूमेंट्स में आपको, तो इस बार राजपत्रित अधिकारी से सिग्नेचर करवाइए, उसका 100 KB का फाइल बनाइए और उसको लाके अपलोड कीजिए। उनका नाम, उनका पद नाम, उनका नंबर और उनका फाइल जो भी है आप डाल रहे हैं, और व्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके सारी चीजें एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। और फाइनली यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिएगा। तो ये आपको जो है एक छोटा सा काम यहाँ पे है जो कि कर लेना होगा, और ये 25 तारीख से पहले आपको कर लेना होगा। अगर कोई समस्या आती है इन सभी चीजों में तो आप कमेंट कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हमने आपको सारी चीजें बता दी है। आपका अंतिम मौका है, तो अब सावधानी से सारी चीजें जो है अपडेट कीजिएगा, नहीं तो हो जाएगी गलती और पछताना पड़ जाएगा अब आपको। तो फिर दोष देते रहिएगा साइबर कैफे वालों को, है ना। तो ये काम आप थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा और सही से कीजिएगा। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।